हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। फिर से स्वागत है हमारे इस नए चैनल बायोलॉजी लॉन्चर पे और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल बायोलॉजी लॉन्चर पे। बच्चों, आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। और ये है हमारा जो टॉपिक, ये रिलेटेड है आपके चैप्टर नंबर 1 जो कि क्लास 12th में है। और साथ ही साथ आप जो 10th के स्टूडेंट है तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो बच्चों, इस चैप्टर में और इस टॉपिक में सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे आपको, ताकि आपको रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है वो एक एक करके क्लियर हो जाए। तो सबसे मेन कि यहाँ पे जैसे हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो जो पहला टर्म आता है हमारा वो होता है रिप्रोडक्शन। तो हमारे मन में यही एक सवाल रहता है कि रिप्रोडक्शन है क्या, होता क्या है और क्यों होता है, क्या ये जरूरी है प्रोसेस। तो चलिए जानते हैं इस लेक्चर में। तो बेटा ध्यान दो, रिप्रोडक्शन जो है आपके दो वर्ड से बना हुआ है। एक तो वर्ड है इसमें री, एंड दूसरा जो वर्ड है वो है प्रोडक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे दो वर्ड से बना हुआ है आपका रिप्रोडक्शन। जैसे कि आपको मालूम ही होगा, री का मतलब होता है अगेन। ओके। एंड प्रोडक्शन का मीनिंग होता है आप कुछ तो भी बना रहे हो, दैट मीन्स मेकिंग समथिंग। ओके। तो इन केस ऑफ कि हम ह्यूमन बीइंग है और हम ह्यूमन बीइंग अगेन एंड अगेन क्या बनाएंगे, तो हम क्या बनाएंगे अगेन एंड अगेन, ह्यूमन बीइंग बनाएंगे। अगर कोई फ्लावर है, कोई प्लांट्स है, और ये फ्लावर्स और ये प्लांट जो है अगेन अगेन क्या बनाएगा, तो फिर से वही न्यू प्लांट्स फॉर्म करेगा। ओके। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। दैट मीन्स कि इसका सबसे पहले आपको मीनिंग समझना जरूरी है। री मीन्स अगेन एंड प्रोडक्शन मीन्स मेकिंग। दैट मीन्स कोई इंडिविजुअल है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, और वो इंडिविजुअल जो है बार 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 क्या कर रहा है, अपने जैसा न्यू वन को क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है। दैट इज द रिप्रोडक्शन। चलिए इसका हम डेफिनेशन समझते हैं और उसके बारे में हम फिर डिस्कस करेंगे। तो अगर हम इसका डेफिनेशन लिखने के लिए जाते हैं तो इसका डेफिनेशन आएगा आपका प्रोडक्शन ऑफ। अब देखो यहाँ पे आप क्या क्या लिख सकते हो, प्रोडक्शन ऑफ न्यू वन, क्योंकि जो भी ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो न्यू वन है। या फिर यंग वन, है ना, यंग वन लिख सकते हो आप इसे। या फिर आप लिख सकते हो डायरेक्टली ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग यानी क्या, जो बेबी है, जो न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ है। तो इसका क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। इसको एक लाइन में आपको समझना है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू वन या फिर यंग वन या फिर ऑफस्प्रिंग। किससे बन रहा है ये, है ना। तो किससे बन रहा है, तो फ्रॉम देयर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स से, उसके पेरेंट्स से क्या हो रहा है, ये बन रहा है। पेरेंट्स की जगह पे आप क्या यूज कर सकते हो, यहाँ पे आपने न्यू वन यूज किया है तो यहाँ पे आप ओल्ड वन यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपने, अच्छा यहाँ पे यंग वन किया है तो यहाँ आपने ओल्ड वन किया, यहाँ न्यू वन किया है तो यहाँ आप बता सकते हो प्री एग्जिस्टिंग वन, प्री एग्जिस्टिंग। ओके, प्री एग्जिस्टिंग वन। दैट मीन्स कि जो पहले से ही है, जो पुराना है, जो पेरेंट्स है, उससे आपने क्या बनाया, नया बनाया, यंग बनाया और ऑफस्प्रिंग बनाया। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इसे ही क्या बोला जाता है, रिप्रोडक्शन बोला जाता है। क्या रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी आता है, नहीं। रिप्रोडक्शन क्या है, लिविंग इसमें होता है। इसीलिए आप इसमें ये पॉइंट इंक्लूड कर सकते हो, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये एक क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है ना, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। फिर क्या ये नेसेसरी है, क्या रिप्रोडक्शन इसेंशियल है हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। इफ यू कंसीडर, अगर आप ऐसा, हम और आप कंसीडर कर लेते हैं कि जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं, आज से हम अगर रिप्रोडक्शन स्टॉप कर देते हैं तो आने वाले 100 साल में, है ना, 100 ईयर्स में क्या हो जाएगा, ये हमारी जो धरती है इस पे कहीं भी आपको ह्यूमन बीइंग दिखेगा क्या, ज्यादा से ज्यादा हम 100 साल तक जी सकते नहीं। दैट मीन्स कि रिप्रोडक्शन क्यों इसेंशियल, व्हाई द रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल।
तो रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल टू मेंटेन किस चीज को मेंटेन करेगा, मेंटेन करेगा ये कंटिन्यूटी को, कंटिन्यूटी ऑफ कम्युनिटी। ओके, कंटिन्यूटी ऑफ कम्युनिटी यानी कि ये ह्यूमन है और ये ह्यूमन का पॉपुलेशन आगे भी बना रहना चाहिए। इसके लिए जो मेन प्रोसेस है दैट इज द रिप्रोडक्शन। तो ये एक बेसिक आइडिया हो गया बेटा आपके लिए, जिसमें आपको ये समझ में आया कि रिप्रोडक्शन क्या होता है और रिप्रोडक्शन इसेंशियल क्यों है। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसमें हम बताएंगे आपको कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन और उसी रिप्रोडक्शन को हम क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन but they are mainly classified into two groups. First one is the asexual reproduction. Here a and sexual के opposite, that means meaning of asexual is what, opposite to sexual reproduction. And second is the sexual reproduction. Here I will categorize both type of reproduction, okay, in two groups, okay, that is the asexual reproduction and another is the sexual reproduction. You can easily find the difference between asexual reproduction and sexual reproduction. So first I will write the definition of asexual reproduction here. No doubt some points are common for both asexual and sexual, that is the production of offspring, okay, production of offspring means जो न्यू बेबी फॉर्म होते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी सेम रहने वाला है। तो प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम parents, okay, and this point is also same for sexual reproduction from parents, okay, ये दोनों के लिए सेम है, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे आता है, यहाँ पे डिफरेंस आता है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन या फिर आप इसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बोल सकते हो। सेक्स ऑर्गन, ओके, ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं है सेक्स ऑर्गन का, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। यहाँ पे सेक्स ऑर्गन का क्या है, इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ये एक मेजर डिफरेंस है, ठीक है। अब सेक्स ऑर्गन में यहाँ पे आप जैसे भी पता होगा फ्लावर प्लांट्स में है तो है ना, फ्लावर्स रहते हैं, तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावर्स का जैसे गैमेट्स का फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ये सब नहीं होगा, ठीक है। अब एक और चीज कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या बोला जाता है, यूनिपेरेंटल type of reproduction. Why? Because in asexual reproduction there is a no need of two parents. Only one parent can produce new one and young ones. But in case of sexual reproduction, yes, you are imagining that means they are biparental. No, it's not a biparental. It is a uni or biparental. That means both type. आपने देखा होगा कि कोई एक फ्लावर है जिसमें आपको स्टिग्मा वाला स्ट्रक्चर भी दिखता है, दैट मीन्स कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसी में आपको एंथर वाला भी स्ट्रक्चर दिखता है और इसमें ऐसे पॉलिनेशन हो जाता है, दैट मीन्स तो फ्लावर तो एक ही है ना, प्लांट तो एक ही है ना। तो इस केस में मुझे बताइए आप कि यहाँ पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है क्या, नहीं, तो दो पेरेंट्स इन्वॉल्व अगर नहीं है तो इस केस में ये यूनिपेरेंटल है, लेकिन है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसीलिए
जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये यूनिपेरेंटल एंड बायपेरेंटल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में आ जाता है आपका, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। क्योंकि एक भी पेरेंट हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट्स इन्वॉल्व है, एंड इसीलिए यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग रहेंगे, ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल, ऑफस्प्रिंग आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। वो अपने पेरेंट्स के क्या रहेंगे, आइडेंटिकल रहेंगे, एकदम हो बहु सेम, है ना। लेकिन इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे आर अनआइडेंटिकल, दे आर अनआइडेंटिकल। क्यों? क्योंकि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो सबसे पहले गैमिट्स बनते हैं, और गैमिट्स बनने के साथ क्रॉसिंग ओवर होता है मियोसिस के टाइम में, तो चेंजेस होने के जो परसेंटेज है वो ज़्यादा रहता है, और इसीलिए यहाँ पे ये अनआइडेंटिकल रहते हैं। तो इसमें आपको समझ में आया होगा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है। एक बेसिक क्राइटेरिया के बेस पे आपको मैंने डिवाइड करके, कैटेगराइज करके बताया। चलिए अब हम एक फ्लो चार्ट बना लेंगे जिसमें आपको बताएंगे कि रिप्रोडक्शन को कैसे कैटेगराइज किया है और किस बेस पे। तो सबसे पहले हम हेडिंग दे देते हैं यहाँ पे रिप्रोडक्शन, ओके। तो ये हो गया रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब हमारा जो ये रिप्रोडक्शन है ये मेन रूप से दो पार्ट है इसके। पहला जो है असेक्सुअल, asexual reproduction, and second is the sexual reproduction, okay। Here two types of reproduction, main category है ये, ठीक है। on the basis of कि यहाँ पे सेक्स ग्लैंड जो है दैट मीन्स एंथर और गाइनोसियम, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम ये इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है ना। तो इस बेस पे देन asexual reproduction is are further classified into various category, like कौन से हैं, तो जैसे कि fragmentation, second one is the budding, third one is the binary fission। फिजन मीन्स होता है बेटा ब्रेक करना, फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, एंड स्पोर फॉर्मेशन, ओके। ये हो गया स्पोर फॉर्मेशन। इसके साथ साथ जो आपको एक्सप्लेन तो नहीं करना पड़ता है, लेकिन यू मस्ट नो अबाउट द टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें एक और आता है दैट इज द कोनिडिया फॉर्मेशन, then next one is the gemule formation, and last one is the vegetative propagation, okay। So there are various type of asexual reproduction. Fragmentation occurs in multicellular algae, filamentous algae, Spirogyra. Budding occurs in unicellular fungus yeast. Binary fission occurs in so many organisms like Euglena, Paramecium, amoeba, bacteria, okay। Spore formation especially occurs in Chlamydomonas. Conidia formation occurs in Penicillium fungus. Gemule formation occurs in sponges, and vegetative propagation occurs in plants, okay। So these all are the types of asexual reproduction, and here vegetative reproduction are also categorized into mainly three types in your book, but they are four types, that is the cutting, grafting, layering and tissue culture, okay। In case of sexual reproduction there is no further any type, but they performed in mainly three step process, okay। So sexual reproduction occurs in
mainly three-step process. In case of asexual reproduction, it will be conducted in next lecture, how they are performed by different types of processes like fragmentation and budding and binary fission and so many. Okay, but इन दिस लेक्चर, इस लेक्चर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिक कंसेप्ट जो है आपको बताएंगे कि ये क्या होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और इसमें हम स्टेप्स बताएंगे आपको, स्टेप्स इन्वॉल्व, है ना, स्टेप्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने स्टेप्स होते हैं इसके बारे में हम देखेंगे, और चाहे हम ह्यूमन बीइंग हो या प्लांट्स हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेजेस ऑफ लाइफ। हमारे लाइफ में जो स्टेज है उसके बारे में अकॉर्डिंग टू रिप्रोडक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू की रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हमारे लाइफ में दो एज होता है। एक होता है जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल फेज, और इसे ही बोला जाता है ग्रोथ फेज, इसे ही बोला जाता है ग्रोथ फेज, जो कि प्लांट में भी होता है, ह्यूमन में भी होता है। ओके, एंड ये हो गया फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज जो होता है, ह्यूमन हो या प्लांट हो, दैट इज द रिप्रोडक्टिव phase. Okay, so there are two main phase in all type of organisms, especially those organisms which are performed sexual reproduction. In case of हम ह्यूमन बीइंग का ले लेते हैं, प्यूबर्टी यानी जब रिप्रोडक्शन आपका मीन्स जो गैमीट फॉर्मेशन स्टार्ट होता है वो यहाँ, उसके बाद आप रिप्रोडक्टिव फेज में चले जाते हो, उससे पहले जो है आप जुवेनाइल फेज में रहते हो। आफ्टर गोइंग टू रिप्रोडक्टिव फेज आपके जो स्टेप्स आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो कौन से स्टेप्स हैं एंड कौन सा मीन्स कितने स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट वन स्टेप दैट इज द प्री फर्टिलाइजेशन। ओके, प्री फर्टिलाइजेशन, एंड सेकेंड स्टेप दैट इज द फर्टिलाइजेशन, and third step that is the post fertilization. जितने भी टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, कोई भी हो, इन केस कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है तो उसे ये 3 स्टेप से जाना पड़ता है। प्री फर्टिलाइजेशन में जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस होता है गैमेटोजेनेसिस का। ओके, ये आपको याद रखना है कि जो प्रोसेस है प्री फर्टिलाइजेशन में दैट इज द गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, तो गैमेटोजेनेसिस में इन केस ऑफ मेल तो स्पर्म प्रोड्यूस होगा, इन केस ऑफ फीमेल तो एग प्रोड्यूस होगा, लेकिन बट इन केस ऑफ प्लांट ना, सॉरी इन केस ऑफ एनिमल ना, बट इन केस ऑफ प्लांट यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा पोलन ग्रेन्स, है ना, एंड उसके साथ साथ ओव्यूल। ठीक है, तो ये होता है किसमें, प्लांट में स्पेशली, ये इतना आपको याद रखना है। इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के टाइम में होता है फ्यूजन ऑफ गैमिट्स। इन गैमिट्स का हो जाता है फ्यूजन, जिसके कारण से बनता है जायगोट। ठीक है, ये हो जाता है डाइप्लॉइड स्टेज में। ओके, देन इन केस ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में होता है प्रोसेस दैट इज द एम्ब्रायोजेनेसिस। एम्ब्रायोजेनेसिस दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो, लेकिन किस से, तो जायगोट से एम्ब्रायो बनने का प्रोसेस को ही हम एम्ब्रायोजेनेसिस बोलते हैं। दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो। ये जो मैंने आपको सिंपल शब्दों में बताया है बेटा, ये प्लांट में भी होता है, एनिमल्स में भी होते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए इन ऑल केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, चाहे वो प्लांट से हो या फिर चाहे वो एनिमल से रिलेटेड हो।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस पूरे वीडियो को देखा है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपके काम का है तो। और साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप पे बायोलॉजी लॉन्चर करके हमारा एक चैनल है, वहाँ उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप पे भी है हमारा, और उस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आपको ये जो नोट्स वगैरह हैं, पीपीटी नोट्स, ये आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको स्टडी में हेल्प हो जाएगा। और ऐसे ही अच्छे प्यारे बढ़िया वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। और हम इसके बाद बहुत ही अच्छे प्यारे डायग्राम्स के साथ आपको टॉपिक एक्सप्लेन करने वाले हैं। आज हमारा जो था वो इंट्रोडक्शन था, तो इसके लिए आप सभी का थैंक यू सो मच कि आप सभी ने हमारे इस वीडियो को देखा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में फिर से एक बार। बाय बाय, टेक केयर।